सहरी करना सुन्नत है, मुस्तहब है और बाइस अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सुहूरि बरका कि सहरी करो, सहरी के अंदर बरकत है। यानी सहरी माज़ खाने-पीने का नाम नहीं है बल्कि सहरी के अंदर बरकत भी है। और सहरी को ताख़ीर से करना ज़्यादा अफ़ज़ल है। लेकिन इतनी ताख़ीर भी ना हो कि रोज़ा मशकूक हो जाए और मकरूह वक़्त शुरू हो जाए। आम तौर पर इस दौर में ये रिवाज चला हुआ है कि लोग सारी रात सोते नहीं हैं और फिर 1-2 बजे सहरी का खाना खा के सो जाते हैं। अब देखिए उनकी सहरी तो हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अफ़ज़ल वक़्त पर अमल नहीं किया। अफ़ज़ल यही है कि सहरी को आखिरी वक़्त में किया जाए। और सहरी के लिए को सहरी के अंदर कोई रोज़े की नियत करना ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल से भी अगर वो नियत कर ले उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहरी में रोज़े के लिए कोई नियत करना कोई साबित नहीं है, इस तरह कोई दुआ इस तरह कोई साबित हो। जिस तरह के खाने से पहले ये दुआ पढ़ी जाती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियान में ये पढ़ी जाती है, आखिर में ये पढ़ी जाती है, इस तरह सहरी में रोज़े की नियत करते हुए इस तरह की कोई दुआ साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो इन अल्फ़ाज़ को अपनी ज़बान से कहना चाहे कि व बिसौमिन गदन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये अल्फ़ाज़ वो कह सकता है, लेकिन इन अल्फ़ाज़ को भी सुन्नत या मुस्तहब समझ कर नहीं कहना चाहिए, बल्कि बस ऐसी ज़बान से अल्फ़ाज़ अदा करते हुए इन अल्फ़ाज़ को वो कह सकता है। लेकिन अगर दिल से भी उसकी नियत करे तो उसका रोज़े की नियत हो जाएगी। अगर कोई ऐसा शख़्स है उसने सहरी में कुछ खाया नहीं या वैसे ही वो बगैर खाए-पिए उसने रोज़ा रख लिया, उसका रोज़ा तो हो जाए लेकिन उसने मुस्तहब और सुन्नत पर उसने अमल नहीं किया। बेहतर यही है कि सहरी के अंदर खाना खाया जाए, बगैर खाए सहरी ना की जाए, बगैर खाए रोज़ा ना रखा जाए। अब अगला मसला ये कि आया जब अज़ान शुरू हो जाए उस वक़्त खाना-पीना बंद कर दें या कि उस वक़्त भी अज़ान के ख़त्म होने तक खा सकते हैं। अब ये बात सुन लें कि रोज़े का जो ताल्लुक जो है वो अज़ान के साथ नहीं है बल्कि वक़्त के दाख़िल होने के साथ है। गोया जैसे ही फ़जर की अज़ान का वक़्त शुरू हो गया उस वक़्त ही उस खाने-पीने को बंद कर दें। और आजकल हमारे इस दौर में सारी दुनिया में जो फ़जर की जो अज़ान दी जाती है वो उसके वक़्त होने के बाद दी जाती है, ना कि पहले ही दे दी जाती है। तो गोया जैसे ही फ़जर की अज़ान शुरू हो जाए तो उस वक़्त सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है, तो उसको सहरी को बंद कर देना चाहिए, ना कि बाद में खाना चाहिए। हाँ, अगर कोई खाएगा तो उसका रोज़ा मशकूक हो जाएगा, उसका रोज़ा नहीं होगा। आम तौर पर लोग एक रिवायत पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अज़ान हो गई है और तुम्हारे हाथ में कोई प्याला है आप अपनी हाजत को पूरा कर लो। गोया कि अगर अज़ान हो गई है और तुम कुछ खा पी रहे हो उसको रोको ना, बल्कि उसको अज़ान के ख़त्म होने तक उसको खा लो। अब इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि तुम जो फ़जर की अज़ान जो शुरू हो रही है उस वक़्त तुम खा लो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 अज़ानें होती थी। एक तहज्जुद के लिए अज़ान होती थी और दूसरी फ़जर की नमाज़ के लिए अज़ान होती थी। तहज्जुद के लिए जो अज़ान देते थे वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु देते थे और जो फ़जर के लिए जो अज़ान देते थे वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु देते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब ये है कि जब तहज्जुद की अज़ान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दे, उस वक़्त तुम खाना-पीना शुरू रखो, खाने-पीने को रोको ना। हाँ, जब दूसरी अज़ान जो फ़जर की अज़ान जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम दे, उस वक़्त खाने-पीने को बंद कर दो, उस वक़्त तुम्हारे लिए खाना-पीना जायज़ नहीं है। अगर खाओगे तो तुम्हारा रोज़ा फ़ासिद हो सकता है, फ़ासिद हो जाएगा। इस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खयतुल अबयदु मिनल खयतिल अस्वद मिनल फजर। इधर भी अल्लाह ताला ने जो खाने की क़ैद लगाई है वो वक़्त के साथ लगाई है, ना कि फ़जर की अज़ान के साथ लगाई है। गोया जैसे ही फ़जर का वक़्त शुरू हो जाएगा, उसी वक़्त ही रोज़े का जो सहरी का वक़्त है वो ख़त्म हो जाएगा और रोज़े का वक़्त भी शुरू हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम फ़जर की जब अज़ान हो, उस अज़ान के वक़्त ही हम खाना-पीना बंद कर दें, ना कि ये कि अज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार करें।